एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं मेरे 60 डेज़ का रिवीजन प्लान क्या है और मैं रिवीजन कैसे कर रही हूँ। ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो चलो मैं आपको बताऊँगी कि मैं रिवीजन कैसे कर रही हूँ और लास्ट 60 डे का मेरा क्या प्लान है। सबसे पहले नंबर पे तो मैं टाइम टेबल फॉलो कर नहीं पाती हूँ। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बनाओ, फॉलो करो, अच्छी बात है। और मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती हूँ, सो इसके लिए मैंने ये नहीं बना के रखा हुआ है कि इस दिन मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी, इतने बजे मैं एमसीक्यू लगाऊंगी। मेरा ये टाइम फिक्स नहीं है। किसी दिन मैं ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, किसी दिन मैं कम पढ़ पाती हूँ, और ये सबका अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, तो आपका अलग है। मैं आपको बताती हूँ मेरे 60 डे का प्लान क्या है। तो प्लान मेरा यही है कि मुझे मेरे चैप्टर को, जितने चैप्टर हैं मुझे पीसीबी के, अदर सब्जेक्ट के, मुझे उन सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है कैसे भी करके। हाँ, सर ने बता रखा है कि क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगी। फर्स्ट मैं करूँगी हाई वेटेज चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करूँगी। उसके उसके नोट्स को वैसे भी मैं डीप में नहीं पढ़ पाऊँगी, बिकॉज मैंने अभी तक अच्छे से नोट्स को नहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं एक बार वैसे शॉर्टली पढ़ लूँगी फास्ट। मैं जब एमसीक्यू लगाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि जब मैं जहाँ एमसीक्यू में फंसूंगी तब मैं वहाँ से थ्योरी उठाऊंगी, देखूंगी, तो मुझे लगेगा हाँ मैं यहाँ पर फंसी हूँ। बाकी अगर आप बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप मतलब आपको थ्योरी समझ में आ रही है, उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है। आपको भी अपना 60 डे का प्लान ऐसे ही कुछ बनाना है। तो मैंने आपको बताया मैं हाई वेटेज पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, एंड उसके बाद पूरे सिलेबस को पढ़ के जाऊंगी। 11th-12th को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। एनसीईआरटी को बिल्कुल सर ने जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ने वाली हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी, बिकॉज केमिस्ट्री में थोड़ा डीप लेवल का पढ़ाया गया है और केमिस्ट्री में उतना डीप आता नहीं है। फिजिक्स में तो भी आता ही है, समझ लो। तो मैं केमिस्ट्री वैसे भी मेरा वीक है, तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली हूँ। केमिस्ट्री में जो पढ़ाया गया एक बार उसको पढ़ूंगी, 11th-12th को पढ़ूंगी, बट जो ये मतलब कि जो ऐसे टेम्परेचर हो गया इंक्रीज़ कर रही, ये बढ़ेगा वो घटेगा, ये मुझे याद नहीं रहता है ना। तो आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले यही करने वाली हूँ। तो मैं अब एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा पे फोकस कर रही हूँ, और आप अगर थ्योरी विद एमसीक्यू कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मेरा तरीका है पढ़ने का। और नोट्स और एमसीक्यू, और हाँ, टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो उसमें मैं टेस्ट देती रहूँगी। और मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे अभी गाइस, बट मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ मेरा नंबर बढ़ जाए। और आप लोग के भी अगर स्टार्टिंग में नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वैसे भी मैं एक स्टूडेंट सी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँगी कि तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि अभी भी आपके पास 2 मंथ लेफ्ट है, तो अभी भी आप रिवीजन ख़त्म मतलब अभी भी आप इम्पोर्टेंट चैप्टर करो तो भी आप कर सकते हो। और वैसे एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ तो मुझे समझ में थोड़ा बहुत तो आया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रही हूँ और एमसीक्यू लगा रही हूँ बुक से। और जो रही बात बैचेस की क्लासेस की, तो मैं बैचेस की क्लासेस को वैसे भी ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि सब छोड़ दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देख रही हूँ। ऐसे सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, आप लोग ऐसा भी बोलोगे, बिल्कुल होते हैं। बट क्या है ना कि कुछ चैप्टर्स मतलब कि हमको पहली बार में नहीं समझ में आए होते हैं, तो जब वन शॉट चल रहा है तो मैं उससे देख लेती हूँ। तो मेरे रिवीजन का प्लान यही है। बाकी वन शॉट क्लासेस से मेरे वीक पोर्शन जो हैं, वन शॉट क्लासेस से मेरे वीक चैप्टर्स, वीक पोर्शन जो हैं, उसको मुझे फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, और मैं सबको शॉर्टली कर रही हूँ, शॉर्टली रिवीजन कर रही हूँ, बिकॉज मैं अब डीप में नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो रहा है तो। और आपको तो समझ में ही आता है कि पढ़ाई के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटे छोटे टारगेट मैं भी बनाती हूँ, कभी अचीव होता है कभी नहीं होता है। तो कभी देखो, कभी टेंशन हो जाती है, कभी हो जाता है, तो ये लगा रहेगा। और अभी एग्ज़ाम में कम टाइम है, तो इन सबको साइड में करना है। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं फालतू आलतू के, उनको बगल में करके हमें ओनली हमारे एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा प्लान, 60 डे का प्लान? काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना कि दीदी बताओ आप रिवीजन कैसे कर रही हो, तो भाई मैं ऐसे ही रिवीजन कर रही हूँ, कोई और नया तरीका मेरा नहीं है। मैं इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी, फॉलो होता है तो अच्छी बात है,
नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि ये हो जाए, और आप लोग भी अपना मतलब कि चैप्टर करो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो इम्पोर्टेंट चैप्टर करो, बट रुको मत, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।